बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर तो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने एक अहम बयान से पीछे हट गए हैं और इस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन जो मामलात हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए वो कुछ ज़्यादा गंभीर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये क्या मामला है, एक तो इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और दूसरा जो इमरान ख़ान साहब की जो नाअहली का मामला है उस पर 3 रुकनी बेंच तश्कील हुआ है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। जस्टिस नकवी साहब की इनडायरेक्टली एक वजाहत आई है अपने इस्तीफ़े के हवाले से, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे और इसके अलावा नाज़रीन कुछ दीगर अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहे हैं। तो नकवी साहब की ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि कल आप जानते हैं कि अचानक से जस्टिस नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए, उनका इस्तीफ़ा सामने आ गया और आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके ख़िलाफ़ कौंसिल ने बाकायदा तौर पे कार्रवाई, उनके ख़िलाफ़ गवाहान और उनका जो बयान था जो उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से दिया था, कौंसिल ने उस जवाब का जायज़ा लेना था, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। उससे पहले ही नकवी साहब अपने ओहदे से रिज़ाइन कर गए, इल्ज़ामात का दिफ़ा नहीं किया और जब आप इल्ज़ामात का दिफ़ा नहीं करते तो फिर तासुर यही जाता है कि आप ने ख़ुद को बचाने के लिए और स्टिग्मा, मतलब अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आप अपना दिफ़ा ना कर पाते तो फिर स्टिग्मा तो आपके कपड़ों पे आना था कि आपने करप्शन बचाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए दिफ़ा नहीं कर सकते थे और रिज़ाइन कर गए। लेकिन बहरहाल कल जो नाज़रीन इस्तीफ़ा आया उस पे जो डेट थी वो 2023 की थी, 10 जनवरी 2023 की डेट डाली गई। उस पर भी बहुत सारे दोस्तों ने जैसे कल कहते रहे कि दिफ़ा करते रहे नकवी साहब के इस्तीफ़े का और डेट के हवाले से भी कहा गया कि ये इस्तीफ़ा मुतनाज़ा हो गया है। तो जो नकवी साहब के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से सदर मुमलिकत को एक वजाहती मरासला, एक वजाहती बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ये कोई दानिस्ता गलती नहीं बल्कि गैर दानिस्ता गलती हुई है और जो तारीख़ है वो 2024 की बजाय वो 2023 इस्तीफ़े पे डाल दी गई है। लेकिन उसमें कहा गया है, जो वजाहत दी गई है कि इस्तीफ़े के मतन को मद्देनज़र रखते हुए इसे 2024 की तारीख़ कंसीडर करते हुए नकवी साहब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई कि इस्तीफ़े के हवाले से जो कंट्रोवर्सी कुछ सोशल मीडिया के फ़िलासफ़र्स ने बनाने की कोशिश की वो भी सॉर्ट आउट हो गई और आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास भी है। तो देखते हैं आज इस्तीफ़ा ये कौंसिल के इजलास में पेश किया जाएगा, फ़र्दर क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 अहम केसेस की समाअत होनी है और तीनों केसेस सहाफ़ियों के हवाले से हैं। एक अरशद शरीफ शहीद का केस है, इमरान रियाज़ ख़ान का केस है, समी इब्राहिम साहब का केस है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब आज इन सहाफ़ियों के हवाले से मुकदमे की समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन PTI को ग़ालिबन किसी बात का ख़दशा है या किसी बात का डर है कि कोई मुश्किल ना पेश आए, तो PTI ने एक अनएक्सपेक्टेड किस्म का फ़ैसला किया कि जो उनका मरकज़ी इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट है, जैसा कि जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे थे तो अकबर एस बाबर साहब वहाँ पे चले गए थे नॉमिनेशन पेपर हासिल करने के लिए, इलेक्शन के इंतज़ामात देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस खदशे को कि कहीं अब कोई और पार्टी का साबिक़ कारकुन मरकज़ी सेक्रेटेरिएट चला जाए और वहाँ पे जाके कोई वीडियो बना के नई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट कर दे, तो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने क्लोज़ कर दिया है, फॉर द टाइम बीइंग उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं अब इमरान खान साहब की नाअहली के मामले पर। आप नाज़रीन जानते हैं कि नाज़रीन सुबह का वक्त है तो बस ऐसे ही सांस फूल रहा है। तो NA 89 मियाँवाली से और NA 122 लाहौर से इमरान खान साहब के जो नॉमिनेशन पेपर थे वो रिजेक्ट कर दिए गए और वजह जो बनी वो वजह यही बने कि जो खान साहब की नाअहली का फ़ैसला है। उसके बाद नाज़रीन अब वैसे तो PTI के अपने वकला में भी कुछ तज़ाद आ रहा था,
लेकिन अब हुआ ये है कि अब इन नाहली के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट में अपीलेट फ़ोरम बना है, जो बेंच बना है, वहाँ पर ये नाहली के फ़ैसले चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया है। और पीटीआई के एक वकील हैं, आपको स्क्रीनों पे नज़र नहीं आएंगे, मीडिया पे नज़र नहीं आएंगे, सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आएंगे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब। और ये एक गुमनाम, आप यूँ कह लें कि हीरो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के, जो काम भी सबसे ज़्यादा करते हैं और नाम भी सबसे कम इनका होता है। तो इन्होंने इमरान खान साहब की नाहली के फ़ैसले NA 89 और NA 122 के हवाले से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको मुकम्मल कर लिया है। और आज इम्कान है कि ये जो फ़ैसला है अपीलेट ट्रिब्यूनल का, इसे अपीलेट फ़ोरम पर चैलेंज कर दिया जाएगा। और वहाँ पे नाज़रीन जो बेंच बना है, वो बेंच जस्टिस बाक़िर नजवी साहब हैं, शाहिद बिलाल हसन साहब हैं और जस्टिस जवाद हसन साहब हैं, जो 3 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने अपीलेट फ़ोरम के लिए तश्कील दिया है। और यहाँ पे नाज़रीन सिर्फ इमरान खान साहब का मुकदमा नहीं चलेगा, जो हमाद अज़हर के NA 127 से अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए, उन्होंने भी अपील दायर कर दी है। इसके अलावा परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और मोनिस इलाही की वालदा कैसरा इलाही के जो रिटर्निंग अफीसर और फिर RO के बाद जो अपीलेट फ़ोरम था, अपीलेट ट्रिब्यूनल था, वहाँ से भी उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो इन तीनों की अपीलें भी यही अपीलेट बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का सुनेगा। इसके अलावा नाजरीन कुछ और भी हैं, जैसे मुराद सईद साहब हैं, वो KPK से रुजू करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे PTI के रहनुमाओं के, क्योंकि कल 10 जनवरी की आखिरी डेट थी, तो बहुत सारे PTI के रहनुमाओं के जो नॉमिनेशन पेपर हैं उन्हें अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन बल्ले का जो निशान है, अब पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला तो आ गया है और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद बल्ले का निशान PTI को देने का कहा गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज इस सिलसिले में अपना इजलास बुलाया है, जिसकी सरबराही करेंगे सिकंदर सुल्तान राजा साहब। इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान होंगे, इलेक्शन कमीशन के आला ऑफिशियल, आला अफसरान होंगे और फिर उसमें पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले का जायज़ा लिया जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि हमने अपील नहीं दायर करनी, बस ठीक जो पेशावर हाई कोर्ट तक हो गया ठीक है, तो फिर तो जो नोटिफिकेशन है, जो वेबसाइट पे सर्टिफिकेट जारी करना है, वो भी जारी कर दिया जाएगा, PTI को बल्ले का निशान भी मिल जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने समझा कि नहीं हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। लेकिन बल्ले के निशान के हवाले से नाज़रीन एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि एक सियासी जमात है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के नाम से। अब जमात है टेक्नोलॉजी के हवाले से, टेक्नोलॉजी यानी IT के हवाले से, जदीद चीज़ों के हवाले से, गैजेट्स के हवाले से, लेकिन इसको भी बल्ले का निशान चाहिए। हालांकि जिस तरह के तरीके से सियासी जमात का नाम है, इसको तो या तो iPhone इनका इंतखाबी निशान होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी को गैजेट जो है वो इनका इंतखाबी निशान होना चाहिए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान भी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दरख्वास्त दी है कि बल्ले का निशान हमें दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दिया जाए। तो एक ये भी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन अब इमरान खान साहब अपने कौन से बयान से पीछे हटे हैं, तो इस पर अब आपके साथ तफसीलात शेयर कर लेते हैं और इसके बाद हमारे कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हुआ नाज़रीन ये है कि जब 9 मई का वाक़या पेश आया तो खान साहब की गिरफ़्तारी थी, बल्कि 9 मई का वाक़या भी खान साहब की गिरफ़्तारी की वजह से हुआ। तो जब खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने का हुक्म दिया कि नायब इमरान खान साहब को अदालत में पेश करे, तो बंदयाल साहब का बेंच था, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। खान साहब जब पेश हुए तो तीनों जज साहबान ने इमरान खान साहब से कहा कि आप इस वाक़या की मज़म्मत करें। लेकिन जिस तरीके से खान साहब ने उसका रिस्पॉन्स किया, तो खान साहब ने उस वाक़ये की मज़म्मत नहीं की, कंडेम नहीं किया, बल्कि खान साहब कहते रहे कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका रिएक्शन यही आना था। यानी खान साहब 9 मई के वाक़ये का दिफा करते रहे। फिर जब खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का फ़ैसला दे दिया और उन्हें जाने दिया और उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर फिर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई, वहाँ पे भी खान साहब को ज़मानतें मिल गईं, तो वहाँ पर भी खान साहब ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दिया कि सब कुछ उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ करवाया है, उन्होंने मुझे गिरफ़्तार करवाया है। फिर जब यहाँ से खान साहब गए ज़मान पार्क और IG इस्लामाबाद, डॉक्टर नासिर उनको वहाँ पे ज़मान पार्क छोड़ के आए, वहाँ पे खान साहब ने जब पार्टी के लोगों के साथ
फैमिली के लोगों के साथ मुलाकात हुई और खान साहब को बताया कि आपकी गिरफ़्तारी के बाद ये सब कुछ हुआ। वैसे तो खान साहब के सब कुछ नॉलेज में था। खान साहब का ये कहना कि मुझे मालूम नहीं था, खान साहब सबको सब पता था, क्योंकि प्रिमा फेशी जो चीज़ें हैं उससे तो यही लगता है कि खान साहब ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था, बता रखा था कि अगर मुझे गिरफ़्तार करना है तो ये रिएक्शन आपका होना चाहिए। लेकिन बहरहाल खान साहब ने फिर जब ज़मान पार्क में पार्टी के साथ मुशावरत की तो खान साहब ने ना चाहते हुए हाफ हार्टेडली इस वाक़े की मज़म्मत की कि हम मज़म्मत करते हैं और इस वाक़े को सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद नाज़रीन जब कुछ वक्त गुज़रा तो खान साहब गिरफ़्तार होने से पहले तोशाखाना केस में और फिर तोशाखाना की गिरफ़्तारी के बाद खान साहब ने यह माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, इस वाक़े का जो इल्ज़ाम है वो लंदन साजिश के साथ जोड़ दिया, लंदन प्लान के साथ जोड़ दिया। खान साहब ने कहा कि लंदन साजिश है और इसमें नवाज शरीफ ज़िम्मेदार हैं। यानी पहले मज़म्मत की, फिर पहले मज़म्मत नहीं करते थे, फिर नवाज शरीफ के ऊपर डाल दिया कि नवाज शरीफ ने कराया है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है। अब उसके बाद नाज़रीन अभी जो खान साहब ने आर्टिकल लिखा है द इकोनॉमिस्ट में, उसमें खान साहब ने नवाज शरीफ नून लीग का नाम निकाल दिया और सारा मुद्दा इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया, फ़ौज पे डाल दिया कि फ़ौज ने खुद ही अपने ख़िलाफ़ साजिश की, फ़ौज ने खुद ही अपने ऊपर हमला किया और ये सब कुछ करा के 9 मई का वाक़या करवा के अपने इमलाक को नुकसान पहुंचा के इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा दिया। पूरी दुनिया में खान साहब ने ये ढंढोरा पीटा अपने उस आर्टिकल के ज़रिए। अब उससे भाग नहीं सकते क्योंकि खान साहब ने एतराफ़ कर लिया है कि मैंने लिखा है, किसी और से लिखवाया है लेकिन मैं ऑन करता हूँ। तो ये उसमें जब स्टेटमेंट आई है नाज़रीन, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। यानी पहले आप कंडेम कर रहे थे, आप कह रहे थे गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, फिर आपने लंदन साजिश वाली बात कर दी, चलें वो भी बर्दाश्त होगी। अब ये मुद्दा खान साहब ने जो मलबा है 9 मई का वो डाल दिया है फ़ौज पे, एस्टेब्लिशमेंट पे बराह रास्त, कि आपने करवाया है, हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं, और फिर पूरी दुनिया को भी बता दिया। अब हुआ नाज़रीन ये है कि जो GHQ हमला केस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई है उसमें तफ्तीशी टीम ने कल खान साहब को जाके इन्वेस्टिगेट किया, खान साहब से सवालात पूछे और जो सवाल पूछे गए खान साहब ने वही जो द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल के हवाले से डिक्टेट किया था और मलबा फ़ौज पे डाला था, वही बयानात खान साहब ने दोहरा दिया कि हमने तो नहीं किया, हमारे तो ख़िलाफ़ साजिश हुई है, ये करने वाले ख़ुद हैं, मलबा हम पे डाल रहे हैं। अब ये जो नाज़रीन स्टेटमेंट है खान साहब का, ये खान साहब के लिए बड़े संगीन नताइज का बायस बन सकता है। कल फ़ौजी अदालतों के हवाले से नाज़रीन जो फ़ैसला आया है उसमें जज साहबान ने अपने 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले में भी 9 मई के वाक़े की मज़म्मत की है, लेकिन खान साहब अपने अहम बयान से पीछे हट गए हैं मज़म्मत वाले से, क्योंकि जब आप मज़म्मत करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस वाक़े से ख़ुद को डिस्टेंस कर लिया है। लेकिन जब आप मज़म्मत नहीं करते और मलबा दूसरे पे डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप डिस्टेंस नहीं कर रहे, आप कुछ और कह के अपने आप को विंडिकेट करके किसी और पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो आपने किया है आप उसका इल्ज़ाम किसी और पे लगा रहे हैं। अब ये जो नाज़रीन खान साहब पीछे हटे हैं मज़म्मत वाले स्टेटमेंट से, ये खान साहब के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। खान साहब के लिए आइंदा आने वाले दिनों में इस बयान से, मज़म्मत से पीछे हटने से खान साहब के लिए बड़े सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इंतखाबात के हवाले से कुछ अफसोसनाक ख़बरें हैं, यानी कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं लेकिन वो हिट ज़रूर हो रहे हैं। वह नाज़रीन यह है कि तुरबत के इलाके में फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में नून लीग के जो उम्मीदवार थे तुरबत बलोचिस्तान के मीर असम बलेदी वो ज़ख्मी हुए हैं। NA 258 से वो नून लीग के उम्मीदवार थे और नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग करके उनको ज़ख्मी किया गया है। इसके अलावा शुमाली वज़ीरिस्तान में PK 104 से जो उम्मीदवार थे उस उम्मीदवार के साथ मज़ीद समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं इस फायरिंग के नतीजे में, और यहाँ पर भी नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। तो ये नाज़रीन बड़े 2 अफसोसनाक वाक़यात हैं जो सिक्योरिटी के पोजीशन के हवाले से और इसको जो इलेक्शन की डेट है उसको हिट कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ऐसे वाक़यात के नतीजे में इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो, इलेक्शन होना चाहिए लेकिन ये वाक़यात भी रुकने चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।